है। गजब हाल है भाई, गजब हाल है आपका। आप भी अडानी देश है, आप भी भारत के हैं, आप भी देश हैं, मैं भी भारत को, मैं भी देश हूँ। जो राहुल गांधी देश नहीं है। सुनिए, राहुल गांधी इस देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी इस देश इमरान प्रताप का देश नहीं है। राहुल गांधी इस देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस इस भाजपा कब बनी बताइए? भाजपा कब बनी बताइए मुझे उसका ब्यौरा। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। कब 1200 सिलेंडर बिका? इस मोबाइल में सबूत है। नहीं, आप बताइए। मैं दिखा। मनमोहन सिंह जी ने, सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप बता रहे हैं ना, मनमोहन सिंह की किताब को पढ़ा जाता है और बहुत बड़े अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्री है भाई आप, शास्त्री हैं, आप नहीं जानते हैं। कुछ शास्त्री नहीं है। मनमोहन जी के शासन में 8 ना 1 रुपया बढ़ता था तो स्मृति ईरानी सड़क पर आ जाती थी। अब क्यों नहीं? अब क्यों आप लोग ये यूक्रेन क्या क्या दिखा रहे हैं? मनमोहन की बात मत कीजिए। क्या बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये वादा कहाँ पूरा कर पाए मोदी जी? 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 2024 में जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे या परिवर्तन होगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, 2019 में भी मोदी जी मिले और जस्ट कुछ दिनों के बाद 2024 में चुनाव होने वाला है। तो कितना जनता का विकास मोदी जी का जादू चला है, कितना जो विकास कर रहे हैं, कितना जनता खुश है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बम जी है। इनसे हम बात करेंगे कि 2000 में परिवर्तन होने वाला है, 2024 में या फिर मोदी जी आने वाले। अब क्या चाहते हैं 2024 में? मोदी जी फिर आए या बदलाव हो? क्या 2024 में मैं आपको साफ बता दिया। क्या या खुद प्रधानमंत्री आप बनेंगे? सुनिए, ये आप बनेंगे या मोदी जी बनेंगे या राहुल गांधी? कौन बनेगा? राहुल और का चप्पल नहीं बताइए आप। राहुल का आप सुनिए, हटाइए आप सुनिए। चलिए लास्ट सवाल करेंगे आपसे। राहुल का नाम। रुकिए लास्ट सवाल, लास्ट एक सेकंड गुरुजी रुक जाइए। चोरों से मिलकर देश को लाखों हजारों करोड़ का नुकसान देने वाला राहुल का कांग्रेस का नाम मत लीजिए। बस लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे, 2024 में चुनाव होने वाला है, मोदी जी बनेंगे, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या आप बनेंगे? प्रधानमंत्री कौन बनेगा या मोदी जी कौन बनेगा? 2024 में जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। आपको करेगी या मोदी जी को या कांग्रेस को? जनता ये देखेगी जो मोदी जी से ज्यादा विकास कोई करता है तो हम उसको वोट करेंगे। अगर मोदी जी से नीचे पीछे को रहता है जनता उसको वोट नहीं करेगी। किसको वोट करेगी? हम अगर मोदी जी से बढ़िया विकल्प बन के पब्लिक को दिखा सकते हैं, अटल जनशक्ति पार्टी यदि मोदी जी से बढ़िया विकल्प देश की जनता के समक्ष ला सकता है और इसमें हम कामयाबी मिलती है हमें, तो वोट पब्लिक हमें भी दे सकता है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 3 ऑप्शन दिए ना, एक आप है, एक मोदी जी हैं और एक तरफ विपक्ष के लीडर हैं नीतीश कुमार, केजरीवाल, लालू यादव, क्या आपको राहुल गांधी। ये सभी बोका-चौदा है। हाँ, एक भी किसी लायक नहीं है। ये सभी बोका-चौदा जिसके नाम लिए ना सब बोका-चौदा है। घुमा रहे जलेबी के तरह ऐसे। 3 ऑप्शन है ना आपके पास, 3 ऑप्शन है, एक आप है, एक मोदी जी हैं और एक विपक्ष के लीडर है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप जवाब दीजिए। विपक्ष में जो वर्तमान विपक्ष में सब बोका-चौदा है, कोई लायक नहीं है, सब बिल्कुल नालायक है। आप बनेंगे प्रधानमंत्री? मेरी आप प्रधानमंत्री बनेंगे? सुन तो लीजिए मेरी बात। तो हम अगर या अटल जनशक्ति पार्टी यदि मोदी जी के विकास के जो रास्ता है उससे अगर हम अधिक विकास का भरोसा पब्लिक को दिखा सकते हैं, उनसे ज़्यादा अपनी महत्वाकांक्षा दिखा सकते हैं, ज्ञान विज्ञान दिखा सकते हैं, कर्म दिखा सकते हैं और इसमें हमें कामयाबी मिलती है तो पब्लिक हमें भी वोट दे सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जिसका मेजॉरिटी होगा, जिसका मेजॉरिटी संसद में होगा और मेजॉरिटी का जो लीडर होगा वही प्रधानमंत्री होगा। गुरुजी सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 से मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम वोट दे सके, जिसके नाम पर। आपको क्या लगता है कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है देश के हित में? देखिए
छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मोदी जी जो कुछ भी किए हैं उसके लिए पूरे विश्व का लोगों ने उन्हें नवाजा है। अपने 40 रुपये चावल कर दिए हैं। चावल दाल आटा का कीमत जो है ना, इसको काम किसी के काम के ऊपर में मत लीजिए, जो छोटी बात है ये बहुत नीचे लेवल की बात होगी। उच्च लेवल की बात कीजिए। सरकार लोग जिंदा रहेंगे तभी तो उच्च लेवल की बात कर पाएंगे महाराज। देखिए, चावल दाल रोटी खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। आप और हम रोटी चावल तो खा कर आए हैं, इसको तो महंगाई कम कीजिए। जिंदा रहने के लिए सिर्फ चावल दाल की जरूरत ही नहीं है, जिंदा दिखना भी चाहिए। हम भूखे भी हैं, आपको पता है मैं खाना खाया हूँ नहीं खाया हूँ, लेकिन आपके सामने हूँ, जिंदा दिख रहा हूँ। 2 महीने बिना खाना कर रह जाएंगे, बिना चावल 2 रोटी के रह जाएंगे 2-3 महीने। है रहने के लिए अगर योगी होता है तो वो कई सालों तक बिना चावल दाल के रह रहे हैं। सब कोई तो योगी नहीं बन सकता है। सबको साइड रहने दीजिए। देखिए, देश में महंगाई की बात जो बोल रहे हैं ना, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर कोई भी विपक्षी पार्टियों को पब्लिक एक वोट नहीं देगी, सबका उम्मीदवार का जमानत जब्त होगा। महंगाई मुद्दा नहीं है इस देश में। क्या मुद्दा है? ना बेरोजगारी मुद्दा है, ना महंगाई मुद्दा है। ना महंगाई ना बेरोजगारी, कुछ मुद्दा नहीं। मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है तब? देश का अब जो मुद्दा है वो है विकास और विकास। अब ये है मुद्दा, अगर मोदी जी 100 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क बना रहे हैं एक साल में, तो जो 200 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क बनाएगा वो मुद्दा रहेगा, वो उसको पब्लिक वोट देगी। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया है, जो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देगा उसको वोट मिलेगा। मोदी जी ने विश्व में जो धाक जमाया है भारत का, उससे भी ज्यादा कोई अगर विश्व में धाक जमाएगा तो वोट उसको दिया जाएगा। ये जो है ना, राहुल ऐसे पप्पू को अब पब्लिक मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करेगी या करती रहेगी। क्योंकि देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री से बोल रहे थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। ये वादा कहाँ पूरा कर पाए मोदी जी? ऐसा है, आप सरजमी पर नहीं हैं, इसका मतलब है आपका चैनल सरजमी पर नहीं है। सरजमी पर रहता ना तो अभी आप देखिए, पड़ोस के देशों में जो डीजल का, पेट्रोल का, मिट्टी तेल का कीमत है और जो भारत में इस यूक्रेन और रूस युद्ध के टाइम में जो कीमत है उसमें मुकाबला कर लीजिए। आपके यहाँ बिल्कुल सस्ता पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, सब कुछ भी है। कांग्रेस के शासन में, मनमोहन जी के शासन में 8 ना 1 रुपया बढ़ता था तो स्मृति ईरानी सड़क पर आ जाती थी। अब क्यों नहीं? अब क्यों आप लोग ये यूक्रेन क्या क्या दिखा रहे हैं? मनमोहन की बात मत कीजिए। क्या है, क्यों नहीं कर? मनमोहन ऐसे प्रधानमंत्री को तो जब मेरी सरकार बनेगी या मैं राष्ट्रपति का शपथ ले लिया होता 2022 में, तो हम तो अभी मनमोहन को, कपिल सिब्बल को, अभिषेक मनु सिंघवी को, राहुल को, प्रियंका को, ये जो आपको जितनी भी इनकी दिग्विजय सिंह वगैरह सारे कांग्रेस के टॉप लीडरों को जेल में ठूस दिए रहती। इसके बाप इनके किए गए गलती 10 साल में इस मनमोहन ने कितनी इस देश को बर्बाद कर दिया। और इस सोनिया ने, ये विदेशी खून इसके अंदर में है, ये कभी भी भारत का देशभक्त नहीं हो सकता। और राहुल इतना बड़ा गुनाह कर रहा है भारत के विरुद्ध। आप क्या कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह को जेल में डाल देंगे? मनमोहन सिंह के बारे में जानते हैं? मनमोहन सिंह के बारे में आप जानते हैं? खूब जानते हैं। 2007-8 में पूरे दुनिया में, सुनिए, अर्थव्यवस्था क्राइसिस हुआ था, मोदी कौन संभाला था? कुछ नहीं संभाला अर्थव्यवस्था को इसने। महाराज आपको मनमोहन सिंह जी ने, सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप बता रहे हैं ना, मनमोहन सिंह की किताब को पढ़ा जाता है और वो बहुत बड़े अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्री है भाई आप, शास्त्री हैं, आप नहीं जानते हैं? कुछ शास्त्री नहीं है,
चौपड़ शास्त्री है मनमोहन सिंह, मैं लाइव बहस करने को तैयार हूं मनमोहन सिंह साथ में। हिम्मत है किसी भी कांग्रेसी को या डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइव बहस करे और उनकी अरसात की 2 मिनट में उसकी पोल खोल दूंगा, खत्म गर्त में डाल दूंगा उसके अरसात को। मनमोहन सिंह ऐसा घटिया प्रधानमंत्री नहीं भाई, प्रधानमंत्री आप नहीं घटिया प्रधानमंत्री, घटिया वित्त मंत्री और अपराधी प्रधानमंत्री, अपराधी वित्त मंत्री भारत में मैं नहीं चाहूंगा जो कभी भविष्य में आए। अभी तो मुझे अवसर नहीं मिला, अवसर मिलता आप प्रधानमंत्री जेल में जाता। आप प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति के दौर में हूँ, आप राष्ट्रपति बनेंगे और राष्ट्रपति के दौर में ही हूँ, आप राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति के दौर में हूँ हाँ। और रहूंगा और आगे भी राष्ट्रपति के दौर में हूँ, क्योंकि मुझे पता है हाँ। जो प्रधानमंत्री बनकर वो काम हम नहीं कर सकते इस वर्तमान शासन व्यवस्था में, लेकिन राष्ट्रपति बनकर अपने तकनीकी तौर पर, अपने प्रभुता और पुरुषार्थ के तौर पर मैं वो सभी काम कर दूंगा जो इस देश को जरूरत है। इसलिए मैं राष्ट्रपति के दौर में कांग्रेस ने 70 साल में, कांग्रेस ने 50 साल में 50 रुपए 60 रुपए पेट्रोल किया और मोदी जी ने 9 साल में 100 रुपया पार कर दिया। यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के लोग कहते हैं। सुनिए 400 का, सुनिए 300 का सिलेंडर था तो उस 50 साल में 300 का सिलेंडर कांग्रेस ने किया और मोदी जी 9 साल में 1000 का सिलेंडर कर दिया। ये भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। कांग्रेस का सिलेंडर की पर्ची मोबाइल में है, 1241 रुपये की पर्ची है मनमोहन सिंह की। क्या बात कर रही है? कब 1200 रुपये दिखाओ, कब मनमोहन के शासन में, अब मनमोहन के 300 रुपये तो हम भी तो पढ़ रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सबूत दे दूंगा आपको। बोलिए, गूगल पे हम सर्च करके आप बताइए। अरे मैं 1200 रुपये सिलेंडर मोबाइल से, इस आप मोबाइल बताइए कब 1200 रुपये सिलेंडर बिके हैं? 2000 ईस्वी में बताइए कब ईस्वी में? 2001 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। कब 1200 रुपये सिलेंडर बिके? इस मोबाइल में सबूत है, नहीं आप बताइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। छोड़िए, हटाइए, सिलेंडर आप की झूठ बोल पर्ची, रहे हैं। सिलेंडर की पर्ची दिखा देता हूँ। पोल खुल गया भाजपा का। कोई पोल नहीं खुला है। भाजपा ने जितनी सस्ता भाजपा दे रहा है वर्तमान परिस्थिति में, उतनी सस्ता कोई भी नहीं दे रह सकता था। दूसरी बात, मनमोहन की जो है ना, मनमोहन जो पेट्रोल डीजल पर कीमत नहीं लगाता था, उसके बदले में पेट्रोलियम कंपनी को ये बॉन्ड देता था और उस बॉन्ड का 40,000 करोड़ से ज्यादा रुपया का तो ब्याज भरा है मोदी सरकार ने। मतलब कर्म किया मनमोहन और भरा मोदी सरकार। ईरान का जो बकाया था वो तो सरकार में था, यहाँ पब्लिक को देता था जब हम दर नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ बांड भर के उसको कवर कर रहा था। वहाँ पर ये धोखा दे रहा था मनमोहन ने। यही भी धोखा देने का काम किया पेट्रोल डीजल में। यहाँ मनमोहन, सोनिया, राहुल, प्रियंका सबको जेल में ठूसने का काम किया इसने। हम अगर सत्ता में राष्ट्रपति की मुर्मू की जगह आगे रहते ना, ये सब दिखाई नहीं पड़ता आपको। कांग्रेस को बैन कर दिए रहते, कांग्रेस वामपंथी, केजरीवाल सारे 2800 राजनीतिक दल को मैं सीधे बैन कर दिया रहता। तो अकेले कौन भाजपा रहती? अकेले वो दल रहेगा जो देश के लिए सोचेगा, जो देश की नागरिक के लिए सोचेगा, जो आवाम के लिए सोचेगा, जो कपट से शासन नहीं करेगा, जो षड्यंत्र से शासन नहीं करेगा, जो सत्ता को सत्य के आधार पर चलाएगा, झूठ के आधार पर नहीं, पैर पर छिड़के लगा के गिराने के आधार पर नहीं, पीठ में छुरा घोंपने के आधार पर नहीं। अभी हिंडनबर्ग का कांड हुआ, ये हिंडनबर्ग का कांड करवा के इन कांग्रेसियों ने कांड करवाया और देश को लाखों हजारों करोड़ का नुकसान दिया है इस राहुल ने। ये अडानी देश है नहीं, अडानी देश, अडानी देश है, भारत का अडानी देश है। ये बताइए, अडानी बेटा है, अडानी देश है, भारत का बेटा है, भारत का उद्योगपति है। गजब हाल है भाई, गजब हाल है आपका। आप भी अडानी देश है, आप भी भारत के हैं, आप भी देश हैं। मैं भी भारत को, मैं भी देश हूँ, ये भी भारत के। नासिर जुनैद देश नहीं था जो इसको मार दिया गया, ऐसा है? नासिर जुनैद देश था, मारने वाला कोई भी हो, जो राहुल गांधी देश नहीं है। सुनिए, राहुल गांधी इस देश का दुर्भाग्य है, राहुल गांधी इस देश, इमरान प्रताप देश नहीं है, राहुल गांधी इस देश का दुर्भाग्य है, कांग्रेस इस देश का दुर्भाग्य है, वामपंथी इस देश का दुर्भाग्य है। और इन लोगों को शासन सत्ता में चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा, जो कांग्रेस को क्या जन्मजात गलती करने का लाइसेंस मिला हुआ है। भाजपा कब बनी बताइए? भाजपा कब बनी बताइए? मुझे उसका ब्यौरा, आजादी के बाद बनी है।
मैं आजादी के बाद बनी है भाजपा। भाजपा 1980 में, उसमें बता रहे हैं भाजपा आजादी के बाद बनी थी, कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले बनी थी और आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और जो पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही है आप उसको गलत बता रहे हैं। गलत। कांग्रेस ने एक भी आजादी के लड़ाई नहीं लड़ी। कांग्रेस बना कब? 1800 कब बना बताइए? 1885 में कांग्रेस बना ना। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। और टोकिएगा नहीं, कांग्रेस की बुनियाद बता देता हूँ जी, बताइए सर। 1885 में कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक चुनाव आयोग यहाँ नहीं था जिसमें कि कोई राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता। 1860 में अंग्रेजों ने सोसाइटी एक्ट लाया था और A.O. ह्यूम अंग्रेजी अफसर था। उसने इस देश की युवा को सुरा और सुंदरी में धकेलने के लिए कांग्रेस नाम की संस्था का गठन किया। संस्था यूपी में कब? नेहा सिंह राठौर। सुनिए, गादी आप नोटिस भेजिए। एक मिनट बात सुनिए, पूरी बात यूपी में कब नोटिस? डर गए एक लड़की से आप लोग? पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। सुन लिए हम बात? नहीं सुने, हम बात सुन लिए? नहीं सुने। यूपी में कब डर गए? नहीं सुने, सुन लीजिए। तो जो ये कांग्रेस का फुल फॉर्म मतलब सुन लीजिए, इनका होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ सी से कॉन्फ्रेंस ऑफ, मतलब इसका पूरा हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। इसने बनाया देश के युवाओं को इंटरटेनमेंट करने के लिए एक सोसाइटी। कांग्रेस को कह रहे हैं? कांग्रेस का मतलब वही है। क्या मजाक करते हैं? कांग्रेस का मतलब ही वही है। आप गलत बोल रहे हैं। मैं जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई में लड़ा हो और आप कह रहे हैं कि मनोरंजन पार्टी हो गई। कांग्रेस ने कोई भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। ये बिल्कुल रिकॉर्ड है, प्रमाण के तौर पर बोल रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ कोई भी झूठ नहीं बोलता, गलत भी नहीं बोलता। कांग्रेस एक भी लड़ाई दिखा दे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा हो। ये तो दलाली किया। टोटल आजादी की लड़ाई लड़ा कौन? सावरकर लड़े थे? क्रांतिकारियों ने। सावरकर बिल्कुल लड़े हैं, वो लड़ा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, कौन थे ये सब? मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंबेडकर, कौन थे? कांग्रेस से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेता, भगत सिंह, नाम मत लीजिए, नेहरू पंडित था नहीं, सरदार पटेल। सारी दुनिया बोलती है, हम क्या स्पेशल बोल रहे हैं? सारी दुनिया ने, मैं तो बोलता हूँ गूगल कीजिए, आ जाएगा पंडित। गूगल में भी आएगा। गूगल झूठ है, किताब झूठ है, आप सच है, आप सच है ही ना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबा जी बात करने के लिए, हमसे बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ बम जी थे, इनसे हम बात किए कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। इनके पास मैंने ऑफर दे दिया, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ आप है और एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं। उसमें राहुल गांधी जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, या लालू जी हैं, या इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हमने इनसे बात किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया है। कह रहे हैं कि जनता चुनेगी और लोकसभा में जिसका मेजोरिटी रहेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और एक आवश्यक सूचना, प्लीज़ पप्पू टाइम्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाल वाला बटन दबाकर। जय हिंद, जय भारत।